गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जो टॉपिक कल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जो एक मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो उसका आज ये सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूँ। तो इसमें जो मैं मेन जो कवर कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी, तो देखिए मार्केट के अंदर में कई तरह का अपॉर्चुनिटी आपने भी सुना होगा। हर तरह का अपॉर्चुनिटी, मतलब कई तरह का अपॉर्चुनिटी आज की डेट में है मार्केट के अंदर में। पर अपॉर्चुनिटी की हमें नीड है, नहीं है, क्यों है, और हम क्यों काम करें, ठीक है, अपॉर्चुनिटी करें। हम तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो ऑलरेडी इंगेज होंगे। पर एक एक कुछ जो चीज़ें हैं वो एक कॉमन मैं बता देता हूँ। कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपकी भी ज़रूरत है, और उसी के अंदर से ही आपको जो अपॉर्चुनिटी भी निकलेगी, जो जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक जनरल वे में मैं कहूँगा, एक जो है चीज़ें जो आज की डेट में आप मान लीजिए फैमिली में इनकम जनरेट कर रहे हो, आपकी फैमिली है, वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स होंगे आपके साथ में, और आने वाले समय में अगर आज पेरेंट्स हो सकता है इनकम ले रहे हो, या हो सकता है रिटायर हो गए होंगे, तो एक तरह का हम कह सकते हैं कि वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स भी हमारे एक तरह के डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि आज की डेट में मैं भला चंगा हूँ, फिट हूँ, बिल्कुल अपना काम कर रहा हूँ, भगवान ना करे कोई मेडिकली मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए। और हमने तो अभी रिसेंटली जो पिछला जो हर बंदे का एक्सपीरियंस रहा है कि कोविड में जो हालात देखे थे अपने कंट्री के क्या हाल थे और लोगों का क्या हाल था, तो उसमें तो मतलब पैसे, मैं कह रहा हूँ कि पैसे तो बिल्कुल पानी की तरह लोगों ने बहाए हैं ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद का जो सिनेरियो है वो अभी आप देख रहे होगे कि काम धंधे किस तरह डिस्टर्ब हो रखे हुए हैं। तो कईयों का जो नौकरियां चल रही थी, ठीक, उनकी नौकरियां भी आज की डेट में नौकरियां नहीं रही। कई कंपनी ने जो कंपनियां बंद हो गई, लोगों ने अपने मैन पावर काफ़ी कम कर दी है। तो इस वजह से जो जो कह सकता हूँ कि आने वाले समय का भी किसी को कुछ नहीं पता है कब क्या हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ होगी आपको। दूसरी है कि अगर हम फैमिली वाले बंदे हैं तो अपने आने वाले बच्चों के हायर स्टडीज़ के लिए भी हम सोचते हैं कि आज के 10 साल 15 साल बाद मैंने अपने बच्चे को कुछ हायर स्टडीज के लिए, तो उसके लिए कुछ हम आज की डेट में क्या सेविंग अपनी कर रहे हैं, ठीक है, या हमें भी आने वाले समय में वही लोन लेके ही काम चलाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज है कि कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, कोई क्रिटिकल इलनेस बंदे को हो जाती है, तो उसका खुद को भी उसको सर्वाइवल उसका उसने करना है, सर्वाइव करना है, और उसकी फैमिली का भी जो इनकम का सोर्स है वो देखना होगा। और बाकी है कि अगर सारा कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, अगर बंदा कहता है नहीं मेरे को तो इस तरह का कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी यह है कि आपने 50 55 60 के बाद में काम जब तक बंदा ठीक कर रहा है तब तक तो ठीक है। उसके बाद उसकी एक रिटायरमेंट की भी उम्र होती है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल बंदा रिटायरमेंट ले लेता है अपनी, तो उसके बाद उसको क्या करना है, उसके बच्चे के सामने उसने हाथ फैलाने हैं, या खुद अपना को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट वो करके रखेगा, जिसको कि हम कह सकते हैं उसकी कोई इस तरह की कोई सरप्लस कोई इनकम हो, ताकि वो कल को काम ना भी करेगा तो उसकी एक तरह की इनकम जो एक उसकी आती रहे, और उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड जो आज की डेट में जैसे रह रहा है, तो उस अपने स्टैंडर्ड को वो मेंटेन कर सके। तो ये जो कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, साथ में जो अब इसके आसपास में सारी चीज़ें जो मैं कहूँगा कि ये ज़रूरत जो है आपको भी महसूस हो रही है कि आपके लिए भी जरूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है आज के डेट में। मेरे लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, जो दूसरे बंदे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, और यही जो है मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और इसके अंदर से ही हमने जो है काम करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ, लोगों की ये जो क्वेश्चंस हैं उसका हम उसको सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। हमारी भी नीड है, उसके लिए हमने काम करना है, ठीक है। अगर हमारे पास में इनकम हमारी आएगी, फॉर एग्जाम्पल जो मैं आप बता रहा था जैसे कि कोविड के बाद लोगों के काम डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, आपका भी काम भगवान न करे ऐसा ना हुआ हो, पर अगर हो सकता है डिस्टर्ब हुआ होगा, क्योंकि मोस्टली लोगों का मैं सकता हूँ कि काम लोगों का काफ़ी जो मतलब जो है ग्राफ ऊपर की बजाय अब धीरे धीरे जो नीचे की तरफ गया है, और कईयों का काम अच्छा भी गया, मैं ये नहीं कह सकता सभी लोगों के लिए, पर मैक्सिमम लोगों का जो है काम डिस्टर्ब हुए हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं यही बता रहा हूँ कि आपको इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में जो वो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे आपका ग्राफ भी ऊपर को हमने बढ़ाना है, ठीक है। इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया इसके आंसर ही आपकी अपॉर्चुनिटी का रास्ता है, और इसी में से आपको इनकम का जो सोर्स निकलेगा। तो मैं जहाँ बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को, जो रिस्क मैनेजमेंट की इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को, उस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में ही इन चीज़ों के सॉल्यूशंस हैं।
अगर मैं कहूँगा कि बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए अगर आज उसके पास में बच्चे उसके फॉर एग्जाम्पल 4 साल 5 साल 10 साल का बच्चा है, तो आज से उसने 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद उसने उसकी ग्रेजुएशन की या कुछ उसने हायर स्टडीज़ के लिए कुछ प्लान करना है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस हम देंगे उनको। अपनी कोई अपना डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, कोई हेल्थ से रिलेटेड है उसका, उसके सॉल्यूशन भी हमने उनको देने हैं। उसके बाद अब मैं बात करता रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट के बाद के भी हम ऑप्शंस उसको देंगे, उसके प्लानिंग्स करेंगे। उसके बाद हो गया कि अगर बंदे को फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हो जाती है, जो फैमिली हेड है अगर उसी की डेथ हो गई है, तो आगे फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, तो उसके भी हमने सॉल्यूशन उसको देने हैं। तो ये सब चीज़ें जो कॉमन है, अगर उस चीज़ों को हम खुद फील कर रहे हैं, अगर हम खुद इस चीज़ को फील करते हैं कि नहीं ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये अच्छी चीज़ है और ये हमारे लिए ज़रूरत है, इसी तरीके से वो औरों के लिए भी ज़रूरी है। तो ये जो जो औरों को हमने जो चीज़ का एहसास दिलाना है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी होगी, उसके अंदर से हमने काम निकालना है, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल है। और ये कभी जो पोटेंशियल है, मैं कह सकता हूँ ये कभी ये नहीं है कि इसकी पोटेंशियल कम हो जाएगा और ये ऐसा कुछ फ्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए आने वाले समय में हर बच्चे ने बड़ा होना है, 18 साल का होना है, उसने उसके काम करना है, उसने आगे अपनी फैमिली सर्वाइव करनी है, तो उसको तो जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस की। तो ये कि कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। हम जितना काम करेंगे उतना हम इसमें अंदर से राइज कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा में इनकम ले सकते हैं। और इनकम का मैं सकता हूँ कोई लिमिट ही नहीं इसके अंदर में, इतने हाइयर रिटर्न्स हैं और इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं कि आप इसमें से हर तरह के बेनिफिट आप इसमें से ले सकते हो, अपने सारे आप ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। जो आप अपना करंट काम कर रहे हो, अपना करंट काम करते जाना है, उसके साथ में अपने इसको पार्ट टाइम में हर हेल्प लेते हुए, और साथ में आपने धीरे धीरे करके इसकी नॉलेज लेनी है और इसको धीरे धीरे करके आपने अपने बिल्ड करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है लीगली जो है ये ऑथेंटिक काम है आपका। आप इसको जो कह रहे हो कि आप IRDA का ही एक छोटा सा एक पेपर होता है, वो आपको पहले जो पेपर देना होता है उसके साथ में, तो ये पूरे लीगली तौर पे आप इसको काम करोगे और जो पैसा भी आपका आएगा पूरा फॉर्म 16 के साथ में आपको जिसका पैसा आता है और पूरा लीगल वे में आता है पैसा। पर वो आगे कैसे कैसे होगा, किस कंपनी के साथ में आप जुड़ रहे हो, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ और जिस कंपनी की अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो कंपनी का नाम है एडेलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो एडेलवाइस जो बताया इंडियन नाम है, और एडेलवाइस जो है एक नाम जो है सुनने को तो लगता है अंग्रेजी सा नाम है ये, पर ये जो है नाम नेचुरली अंग्रेजी है। और एडेलवाइस जो एक फूल का नाम है, जो कि यूरोपियन कंट्री में एल्प्स के जो पहाड़ हैं वहाँ पे व्हाइट रंग का एक फ्लावर होता है जिसका नाम ही एडेलवाइस है। तो वहाँ से प्रेरित होकर मैं कह सकता हूँ कि ये इंडियन जो हमारे जो CEO हैं जो कंपनी के, रशीद शाह हैं, तो उन्होंने इस कंपनी को उसकी जो फूल की प्योरिटी है और बड़ा रेयर जो फूल है देखने को मिलता है, तो इस तरह करके उन्होंने उस चीज़ को मोटिवेट उससे होकर प्रेरित होकर उन्होंने उस फ्लावर के नाम को अपने कंपनी के साथ में जोड़ के कंपनी का नाम एडेलवाइस रखा हुआ है। ये कंपनी 1995 से इंडिया के अंदर में है और इसके मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर में हर तरह के काम है। जो नहीं काम है वो आपको बताता हूँ, क्रेडिट कार्ड हमारी कंपनी नहीं बनाती है और सेविंग अकाउंट्स बैंकिंग में अभी नहीं आई है, ठीक है। बैंकिंग में आने वाले समय में बैंकिंग में भी आ जाएगी। उसके अलावा जो मैं कह सकता हूँ जितने भी लोन्स को डील करना है, म्यूचुअल फंड्स को डील करना है, शेयर मार्केट को डील करना है, जो बड़े बड़े जो SME लोन्स वगैरह होते हैं उनको डील करती हैं। तो इस तरह के जो काम है, बाकी सारे फाइनेंशियल के जो काम है, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है। पूरा टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस जो है एडेलवाइस का तो मैंने आपको जैसे बता दिया है, और साथ में जो टोक्यो कंपनी है वो टोक्यो मैरीन कंपनी है जो कि जापान की 140 साल पुरानी कंपनी है। और जो इन दोनों कंपनियों का जो जॉइंट वेंचर हुआ है ये 2011 में हुआ है स्टार्ट। और जो IRDA की मैं कल बात कर रहा था, IRDA जो है इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस कंपनियों को जो रेगुलेट करता है वो गवर्नमेंट बॉडी जो है वो IRDA है, और उसके आधार के अंदर में काम होता है। और जो हमारी कंपनी है 2011 के बाद से अभी तक किसी भी कंपनी को जो है और मैं कह सकता हूँ लाइसेंस नहीं मिला है। तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं IRDA के, गवर्नमेंट के हैं, कि उसके जो रूल्स रेगुलेशन के ऊपर में जो पूरा जो खरा उतरेगा उसी कंपनी को लाइसेंस मिलता है। तो अभी की आप देखोगे कि जो सिनेरियो है, अभी ये टोटल 33 कंपनी जो है इस समय रजिस्टर्ड है यहाँ पे,
इंडिया के अंदर में रजिस्टर्ड है। और जितने भी कंपनीज आप जो एक LIC का नाम आपने सुना होगा, सबसे पुरानी कंपनी LIC है, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। बाकी जितनी भी कंपनी हैं सब ने जॉइंट वेंचर से ही एज़ पर रूल, जो IRDA का रूल है उसके आधार पे ये कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें आप ICI देखोगे, प्रूडेंशियल, HDFC के साथ में एर्गो है, और इसी तरह हमारी कंपनी जो है एडलवाइस में टोक्यो मैरिन की कंपनी जॉइंट वेंचर है। इसी तरह करके हमारी कंपनी का नाम है एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो कंपनी 2011 से काम किया है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं, गारंटेड प्रोडक्ट्स हैं। और हमारी कंपनी को 2013 में राइजिंग स्टार का भी अवार्ड मिला हुआ है, और बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस का अवार्ड मिला हुआ है, राइजिंग स्टार का जो अवार्ड है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट का भी एक अवार्ड मिला हुआ है। तो इस तरह के कई जो अवार्ड्स मिले हुए हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। और जो कंपनी की सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी इस तरह के मतलब सोशल वर्क को भी लेके साथ में चल रही है। तो पीछे कंपनी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो कह सकता हूँ कि ऑर्गन डोनर का जो इन्होंने एक अपना डोनेट करने का एक मुहिम चलाई थी, उसमें इन्होंने रिकॉर्ड बीट किया था, रिकॉर्ड बनाया है। तो उस करके तो एक कंपनी काफ़ी मतलब एथिकल बेस पे काम कर रही है। और कंपनी के जो, क्योंकि मैं तो इस कंपनी को फील कर रहा हूँ कि मैं जब से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और जो मेरी टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि हम एक अच्छी इस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं। और हमारी कंपनी जो है अभी रिसेंटली जो है एक अवार्ड कंपनी को मिला हुआ है, जिसमें कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनको जो है मोस्ट मतलब कह सकता हूँ उनका जो फेवरेट कंपनी कह सकते हैं। और उनको जैसे अवार्ड का नाम मैं एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो उसका कि वहाँ पे काम करने की जो एक खुशी होती है, और इस तरह का कुछ कह सकता हूँ कि लोगों का एक जो सर्वे करने के बाद वो चीज़ निकल के आई थी। तो इस तरह का भी एक अवार्ड कंपनी। तो ये जो आपको जो मैं अपॉर्चुनिटी जो बता रहा हूँ, इसमें आपको एक परफेक्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र आपने बनना है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आप किसी MBBS डॉक्टर के पास में जाते हो तो वो अपने प्रोफेशन का एक परफेक्ट, उसको एक लाइसेंस मिला हुआ MBBS का है, ठीक है। किसी आप एडवोकेट के पास जाओगे तो उसने लॉ की पढ़ाई कर रखी है। किसी आप कह सकता हूँ कि कंसल्टेंट के पास, टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हो तो वो उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का उसने कोर्स किया होता है। तो इसी तरीके से वो उन्होंने अपने उस प्रोफेशन में मास्टरी कर रखी है। आपने फाइनेंशियल सेक्टर में मास्टरी करनी है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र, जिसमें आप फाइनेंशियल की लोगों की प्लानिंग करनी है आपने। जो मैंने आपको बताया था, जो रीजन्स जो हैं हमारे आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं, कल को हमारी एब्सेंस में फैमिली को कैसे सर्वाइव करेंगे उसके लिए हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे आने वाले समय में हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है उसके लिए हम क्या प्लानिंग करके रखा हुआ है हमने। तो इस तरह के जो सारे फाइनेंशियल के जो सॉल्यूशन हमने लोगों को जो प्रोवाइड करने हैं, तो उनको पहले खुद समझना, फिर लोगों को आगे समझाना है। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग साथ में लेनी होगी। तो उन प्रोडक्ट्स की हम ट्रेनिंग भी देते हैं साथ में। और सबसे जो बड़ी चीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटी है, तो ये आपको बताया, जो ये अपॉर्चुनिटी जो का एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ मैं। अब आगे इसको क्या क्या इसके लिए आपको करना होगा, इसके लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसके लिए एक पेपर देना होता है, तो पेपर में आपको क्या पढ़ना होगा, क्या उसकी तैयारी होगी, कैसे होगी, वो सब जो सारी चीज़ें हैं वो कल के वीडियो में मैं दोबारा आपको शेयर करूँगा। तो आज के लिए ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक दे के मैं 4-5 वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ कवर कर लूँगा। तो गाइज़, होप करता हूँ आपको इतने में काफ़ी कुछ पता लगा होगा, कंपनी के बारे में पता लगा होगा, और जो अपॉर्चुनिटी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में उसके बारे में आपको लगभग काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर कोई चीज़ें कि आपको लगता है कि कुछ समझने में या कुछ और आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट लिख के उसके बारे में पूछ सकते हो। और बाकी ये कि मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट वाले वीडियो में धीरे धीरे करके चीज़ें क्लियर करूँगा। और अपॉर्चुनिटी जो है बहुत दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप पूरे पैन इंडिया में कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो। सपोर्ट सिस्टम कंपनी का जो है, मैं कह सकता हूँ सपोर्ट सिस्टम यहाँ से मेरे से स्टार्ट होकर ऊपर कंपनी लेवल तक सभी का सपोर्ट आपके साथ में रहता है। तो सपोर्ट सिस्टम भी कैसा रहेगा वो आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा, और कैसे चीज़ वर्क करती है, और लोग आज की डेट में कितना कमा रहे हैं इसमें, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा भी आपको। और आने वाले समय में उन कुछ सक्सेसफुल लोगों के जो है इंटरव्यूज़ भी इसके अंदर मैं साथ में डालूँगा, कि जो लोग अच्छा कमा रहे हैं। तो उस तरह के भी जो वीडियो का मैं एक पार्ट उन लोगों को अपना बनाऊँगा साथ में। तो आप लोग वीडियोज़ में कंटिन्यू बने रहेंगे। आने वाले समय में काफ़ी ये चीज़ें जो हैं आपको इससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और जो लोग
अगर इस तरह का जुड़ना चाहते हैं तो वो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा जाहिर करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि आपको मतलब अगर आप मेरे वीडियोज़ ही आप देखते रहो और अपॉर्चुनिटी के बारे आप अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि मार्केट के अंदर में देखिए इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में मार्केट के अंदर आपको कई तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं। कोई ये कंपनी है, कोई वो कंपनी, 100 तरह की कंपनी आज की डेट में काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको सपोर्ट सिस्टम कहाँ से कैसा मिल रहा है। सपोर्ट अगर आपको अच्छा मिलेगा तो आप सक्सेसफुल हैं। जो इसका फॉर्मूला है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में वही है कि 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 11 होता है। ठीक है, यानी 1 और 1 11 जो हम कहते हैं, ऐसी इसी तरीके से टीम बनती है यहाँ पे। अगर आपके साथ में आपके सीनियर जो मैनेजर हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आप सक्सेस हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती कुछ होती है तो आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंटेशन आज के डेट में सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो वो सपोर्ट सिस्टम है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आने वाले समय में बताऊंगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग बने रहेंगे, आने वाले टाइम में आप सारे वीडियोस हमारे देखें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ में जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कर लो हमारे इस चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें जो हैं नई मैं सोच के इस 2023 में मैंने जो प्लान किया हुआ है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग इस चैनल में आपको मिलेंगी। और जो इसके साथ साथ में मैंने जो एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के भी मैं साथ में एक जो उसकी सीरीज़ चल रही है वो भी मैं कर रहा हूँ। और उसके आने वाले समय में जो फील्ड में जो हम वर्क करेंगे और जो कर रहे हैं उसके लिए भी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि वो फील्ड वर्क को भी मैं एज वीडियोज़ की तरह ही इसके अंदर मैं अपलोड करूँगा, ताकि और भी चीज़ आपको प्रैक्टिकली में वो चीज़ों का कह सकता हूँ कि नॉलेज आपको मिलेगी और आपको भी उससे हेल्प मिलेगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय गाइज़, फिर दोबारा नए वीडियो में नए टाइम पे फिर से मिलते हैं।